संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ किसान अंदोलन प्रति लोगों ਨੂੰ जागरूक किया जाएगा। किसान जथेबंदियां दे ਵੱਲੋਂ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यह फैसला किया गया है। प्रोग्राम बनाएंगे पूरे देश भर में, जो संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं वे जाएंगे और जगह भी जो भी इन आंदोलन से जुड़ रहे हैं, जहाँ पे भी किसानों की समस्याएं हैं पूरे उसमें वे जाएंगे और उनको यहाँ जोड़ने का काम करा जाएगा। ये पंचायतें सब जगह लगी हुई है। जो 14 तारीख का प्रोग्राम है कैंडल मार्च का, कैंडल लगाने का, जो हमारे शहीद हुए किसान शहीद हुए पुलवामा में शहीद हुए उनका प्रोग्राम होगा। 16 तारीख का चौधरी छोटूराम जी वाला प्रोग्राम है, उसको हम याद करेंगे। उनका बड़ा योगदान किसान संगठन में रहा है। 18 तारीख का ट्रेन का है, पूरे देश भर में 4 घंटे का ट्रेन का ये रहेगा और जहाँ भी पंचायत लगाएंगे वहाँ पे सब लोग उस पंचायतों में जगह जगह जा रहे हैं। पूरे देश भर में पंचायतें लग रही है, वहाँ पे जा रहे हैं। पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होते, MSP पे कानून नहीं बनता, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भी बहुत से सवाल है, उस पर कमेटियां बन जाएगी। भारत सरकार उन चीजों पे बात करती रहे कमेटी से। और हमारा जो मोर्चा है वो भी वही है और जो ऑफिस है वो भी सिंघू बॉर्डर है। जहाँ कच्चे मोर्चे थे उनको पक्के बनाया जा रहा और मजबूत बनाया जा रहा। वो सबसे बड़ी गल है कि पैदल मार्च का ये है कि लोग जैसे ट्रैक्टरों में आ रहे वैसे पैदल भी अपना मोर्चों की तरफ आवे और कभी भी। दीपक जी, हमारा लोगों से आह्वान है कि ऐसा कॉल अगले समय में आ सकता है। वी आर लोगों को तैयार कर रहे हैं पर जैसे गुरनाम सिंह जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा, वो है लोगों को ये जो प्रेशर है इसके साथ लोगों का जो सैलाब है वो जोड़ना, वो आगे कैसे बनाया जाए उसकी एक मानसिक तैयारी है लोगों की। नहीं, दिल्ली च तो देखो पहले ही बैठे हैं, दिल्ली में तो बैठे हैं। थोड़ा सवाल है बाद में कर ले, एक बार हम बात रख लें। इस करके इन्हू थोड़ा जा देखो लंबा अंदोलन चलना सानू पता लग गया जिवें दे उन्होंने कानूनां दे बारे कीता। इस करके दिल्ली च पहला चलने होने हैं। ये जिहड़ियां पंचायतों ने महाराष्ट्र दे विच डेट रखी हुई है, कर्नाटक च है, झारखंड च है, पंचायत उनका तो मतलब दिल्ली होगा ना। जन अंदोलन जिहड़े देश के लोगों का इकट्ठ हो रहा है, इन्हां नूं मानसिक तौर पर असीं तैयार करने आ रहे हैं कि चलो हुण आपां सारे लोगों ने जिवें अंग्रेज़ां दे खिलाफ बड़े प्रोग्राम होए सी, उस किस्म के प्रोग्राम किसानां दे पक्ष च देश की जनता पिंडां दे लोग ने खड़े होने। उन्होंने एकदम भ्रम फैलाने की कोशिश की है। क्योंकि मंडियों के बारे में उन्होंने जो बोला है कि प्राइवेट मंडी भी होगी, गवर्नमेंट में, हमने बहुत क्लियर कर दिया है उन्हें पहले 11 राउंड्स में कि प्राइवेट मंडियां में नहीं चाहिए। 1 सेकेंडली MSP है, था, रहेगा। उसके बारे में हमारा कहना यह है कि MSP नहीं था। MSP बिहार में कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, MSP नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में MSP और गेहूं और पैडी पर मिलता है, मक्की पे नहीं मिला है। तमाम 23 फसलों को बाजार खरीदे, सरकार खरीदे, सबको एक गारंटी होना चाहिए कि अगर उसको MSP नहीं मिला है, वो व्यापारी ने खरीदा तब भी जनता उसका जो उसकी जो सजा का वो होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। इसलिए हमारा ये कहना है कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। MSP ना बल्कि जो है वो हमें मंजूर नहीं है। रिटर्न एश्योरेंस दें, कागज पर लिख के दें कि सबको MSP मिलेगा, सब फसलों पर मिलेगा। फिर उसके बारे में जो भी उन्होंने लॉजिस्टिकली चीजों को बनाना है वो हम बनाने के लिए तैयार हैं। क्यों जी? मोटे तौर पे ये है कि वो MSP तय तो कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे। और उसका आंकड़ा ये बता रहा है कि आज हमें 17 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब में जाना चाहिए 23 फसलों में अगर MSP में बिकती हैं। लेकिन आज जो किसान को मिल रहा है वो 13 से 14 लाख करोड़ मिल रहा है, यानी 3 से 4 लाख करोड़ का पर साल नुकसान है। MSP से भी कम मिल रहा है, न्यूनतम से भी कम मिल रहा है। अब जब हम उनसे बात करते हैं, कई बार बीच में बात हुई, वो वहां तो और बयान दे रहे हैं कि MSP है, था, MSP है, MSP रहेगा। वो उसके तय करने की बात करते हैं, खरीदने की बात नहीं कर रहे। हमने मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था कि क्या आप इनके खरीदने की गारंटी देते हो? उनका साफ तौर पे इनकार था। और
ये जो है केवल उतना खरीद रहे हैं जितना इनको पीडीएस सिस्टम में चाहिए। पीडीएस में पीले कार्ड वालों को देना होता है, केवल उतना खरीद रहे हैं। और आपके सामने है, बिहार में 1100 रुपए में धान बिका, हरियाणा में 1100 रुपए में मक्का बिका, 1850 रेट था। हरियाणा में सरसों नहीं बिकी, हरियाणा में बाजरा नहीं बिकी, हरियाणा में कपास पे कई कट लगा है, हरियाणा में मूंगफली 1000 रुपए सस्ती बिकी है। एमएसपी से कम बिक रही है सभी चीजें, और एमएसपी तय कर रहे हैं, एमएसपी दे नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है देश के। हालांकि एमएसपी तय करने का जो उनका फार्मूला है, वो फार्मूला भी जो हम डिमांड करते हैं स्वामीनाथन कमीशन का C2 + 50%, उससे तय नहीं होता है। वो तय करते हैं A2 + FN, फैमिली लेबर। जो इन्होंने तय किया है ना, आज अगर धान का मोल हम देखें तो धान में अगर C2 से तय करें तो 600 रुपए और बढ़ते हैं धान में, गेहूं में ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसमें अगर C2 से तय करें तो 600 रुपए और बढ़ते हैं। तो हाँ, तो सभी फसलों में ऐसे ही है कि अगर C2 के हिसाब से मिले तो देश का किसान बच ही जाएगा। अभी तो ये A2 + FL दे रहे हैं, यानी उसमें ठेका, उसमें इन्वेस्टमेंट का ब्याज, वो सभी चीज हमारा रेट तय करते वक्त नहीं जोड़ रहे। ना अभी किसी से कोई नहीं, देखो साडे नाल गवर्नमेंट दी ऑफिशियल इन टच कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, साडे वालों अपनी जथेबंदियों वालों कोई इस किस्म का मैकेनिज्म नहीं है। 2 नंबर 3, अगर कोई अधिकारी किसी के फोन पर बात कर लेता है और कर ले, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, दैट इज टोटली, बल्कि हमारा किसी से कोई लेना देना लिंक नहीं है। बहुत हम वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं, साडी कोई वो नहीं है, साडे नोटिस नहीं आया। अज भी मैं मीटिंग करके आया पंजाब दी, कोई उस किस्म की सानू जानकारी नहीं। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार दे नाल गलबात दे लई तैयार हां, पर इस दे लई केंद्र सरकार प्रपोजल दे विच समा ते स्थान लेके आवे। ऐसे ने संपर्क तो जब करें ना उनसे, जब उनका कोई डाटा बेस और वो कोई तैयार हो, वो तो पहले जैसे वे बातचीत करते थे उनके पास में पूरा सिस्टम है। पहले ही वो संयुक्त मोर्चे के पास में कॉल आती थी उनकी, उनको मीटिंग करनी होती थी। वो तो एक कहने की बात है कि हम एक फोन कर ले तो हम बात कर लेंगे, उस तरह का अभी सरकार का कोई मैसेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने नंबर नहीं दिया, बात तो हम कर लेते, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया कि कौन से नंबर पे बात करनी है। अभी नहीं उस तरह जैसे वो मजाक कर रहे हैं, तो देश के जरिए बोल देते हैं कि हम बात करने के रोज बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं देश हर के चैनल पे, हर उसमें हम रोज बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बट यू कम विद सम प्रपोजल। बात नहीं, टाइम जगह और प्रपोजल के साथ आइए, हम तो कल बात कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। देश के किसानों से एक तरह से मजाक कर रहे हैं कि एक कॉल की दूरी है। अब ये कॉल बताओ, कॉल तो उन्हीं को करनी है ना, और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। 11 बार उन्होंने बुलाए, 11 बार गए, 11 बार में तो बात नहीं निपटी। 12वें बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे, हमने तो कभी इनकार किया ही नहीं जाने से। और उसके बावजूद वो कहे कॉल की दूरी, और वो कॉल कब होगी, वो कितने दिन में होगी, कितने साल में होगी, अब नहीं पता। ये मतलब प्रधानमंत्री के लेवल का तो ये बात होनी भी नहीं चाहिए। और साथ ही देखिए, शर्म की बात है हमें कि देश का जो सीईओ है वो बोलता है परजीवी, आंदोलनजीवी, FDI, ये सब क्या बातें हैं, बल्कि ये कोई सिंसियर बातें हैं। आप एक इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में पूरे देश के लोग लगे हुए हैं, उसमें इस तरह का वो करना, वो भी पार्लियामेंट में, ये कहा कि बात, इसकी टोटल नॉन सीरियसनेस गवर्नमेंट का जो है, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तो युद्धवीर जी ने आज कहा कि लोग ऐसे आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये लोगों का गुस्सा आ रहा है इनकी तरफ।
ये पहले प्रधानमंत्री जो इस तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको कोई ना तो अपने देश से, ना अपनी कौम से, ना अपने किसानों से, ना अपने लोगों से कोई प्यार नहीं है। ये बड़े जो जिनको बेच रहे हैं देश, ये अपने अंबानी, अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स, जो उनके साथ ही इनका लगाव है, हमारे साथ नहीं। क्यों जी? देखिए अभी पीछे क्या हुआ, 750 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री को लोन दिया गया, 61,000 करोड़ रुपया एनपीए किया गया 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का। किसान का अगर 5-7 हजार करोड़ का अगर माफ करने की बात आ जाती है तो सरकार के बजट में पैसा नहीं होता। केवल 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का 61,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने राइट ऑफ 61,000 करोड़ रुपया माफ किया इन्होंने। और हम जब मांग करते हैं तब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये दोहरी नीति है। ये एमओयू पहले साइन हो गया था अडानी के साथ कि आप जितने भी गोदाम बनाओगे उनमें उनका प्रबंध, उसमें जो गल्ला रखने का प्रबंध हम करेंगे, इस तरह का कानून लेके आएंगे। इन्होंने वो लिमिट हटा दी एसेंशियल कमोडिटी की। और मैं तो आप प्रेस के माध्यम से ये कहूंगा, वो जो लिमिट हटी है वो हमको प्रोड्यूसर को तो मारेगी, क्योंकि वो जो उसके पास जिसके पास स्टॉक होगा वो फसल के टाइम पे तो उसको रिलीज करके मार्केट में पैसे गिराएगा, और जिस दिन वो उसके गोदाम में आ जाएगा उस दिन कंज्यूमर मरेगा। इस लड़ाई में हम अपील उस कंज्यूमर से भी कर रहे हैं बार बार कि अगला नंबर आपका, आज हम धार पे रखे हैं, अगली तलवार आपके गर्दन पे होगी। अब क्यों ना अभी साथ आ जाएं और साथ आके इसको अभी निपटा दें इस पूंजीवाद को, ना तो इस देश में पूंजीवाद, इस तरह का पूंजीवाद आएगा। कई दफे प्रधानमंत्री जी ने दूध का जिक्र किया कि डेयरी फार्मर को फायदा होगा। ये जो मॉडल लेके आए, डेयरी फार्मर पूरे यूरोप में आंदोलन करता, वहां पे क्या कानून है कि डेयरी से ही आप दूध खरीद सकते हैं, डायरेक्ट जो है किसान जो है कंज्यूमर को नहीं दे सकता। किसान से 29 सेंट में लिया जाता है दूध और 1 यूरो 10 सेंट में डेयरी बेचती है उसको। इतनी बुरी हालत में है यूरोप का किसान। अगर सब्सिडी ना हो, कैश सब्सिडी ना हो, पर काऊ कैश सब्सिडी है तो सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे इन्होंने कर दिया 2 गाय होंगी तो आपको कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा, 6 अगर गाय हैं तो आपको 6 पशु हैं तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हर किसान के पास 2-4 भैंस, 2-4 कटिया बछिया हो जाती हैं, सब रजिस्टर्ड होंगे। सबका ये थोड़े दिन में इंस्पेक्टर घूमेंगे और किसान घूमता रहेगा, रिश्वत देता और उनको कराता। ये शिकंजा का एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को सौंपने का शिकंजा है। खाली खेत नहीं सौंपे जा रहे हैं, ये फसलें, गल्ला, गेहूं, अनाज नहीं सौंपा जा रहा। डेयरी सेक्टर भी उन्हीं के शिकंजे में जाने की तैयारी हो रही है। कुछ नियम तो बदल दिए हैं और जिस दिन ये अगला कदम ये होगा कि डायरेक्ट जो है सेल, आज 80% दूध को सीधा जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेचता, उत्पादक जो है वो उपभोक्ता को देता है। जिस दिन ये आ जाएगा 100% आपको डेयरी का, मदर डेयरी से ही आपको, या दूसरी डेयरी एबीसीडी रिलायंस की हो, जो भी पूंजीपतियों की होंगी, तो ये इस कड़ी कदम बढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई उन्हीं कदमों को रोकने के लिए हम लोगों ने शुरू की है कि ये पूंजीवाद अगर इस 135 करोड़ के देश में, जहां लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, जहां लोग, चरण सिंह के आंकड़े थे 31% किसान 2 बीघे से कम का, 50% कम, ये प्रधानमंत्री ने अभी उनका रेफरेंस दिया चौधरी चरण सिंह जी का, ये 80% किसान 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम का। इतने छोटे किसान को यूरोपियन मॉडल में डालना मतलब कहीं फिट नहीं बैठता। हमने बार बार कहा कि अगर हिंदुस्तान को देखना है तो चौधरी चरण सिंह के परिप्रेक्ष्य में जाओ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान। उसमें उन्होंने लिखा कि ये माइग्रेशन जो बढ़ रहा, ये इसलिए बढ़ रहा है कि देहात को इग्नोर किया। हमेशा जो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो शहरीकरण की तरफ हुआ। देहात के नौजवान को अगर गांव में रोकना, पलायन अगर गांव का रोकना है तो हमको लघु उद्योग पे और कुटीर उद्योग पे जाना पड़ेगा। गांव के बच्चों को एक मार्केट सुनिश्चित करानी पड़ेगी। ये तमाम इश्यूज हैं हमारे इनके, जो गांव के टोटल इश्यूज को, और यूथ आज में जो इतना नौजवान हमारे साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है इस सिस्टम से, वो असंतोष है जिसकी वजह से वो हमारे साथ आया। तो ये बड़ी लड़ाई है और इसमें आप लोगों का
मीडिया का एक सार्थक सहयोग जो हमें मिल रहा है अब तक, निश्चित तौर पे ये सहयोग मिलता रहेगा तो इस लड़ाई को जीतेंगे, ये हमको यकीन है और इसी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। हाँ देखो, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ी महापंचायत कल हुई है और मुझे लगता है कि ये जो फिनोमेना है ये पूरे अभी महाराष्ट्र में रखी हुई है 20 तारीख की, तो इसका मतलब ये है कि देश जाग रहा है, किसान आंदोलन देश को जगा रहा है और देश के तमाम खेतों खलिहानों में जो काम करने वाले रहने वाले जो लोग हैं वो उठ रहे हैं। एक किसान क्रांति, जैसे कैद जी ने बोला, किसान क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधान जी एक बात मेरी रहेगी, पहली दफे इसमें ऐसा हुआ है कि किसान और मजदूर साथ आए। जो गांव का खेती में जुड़ा हुआ मजदूर है उसको भी एहसास हो गया है कि अगर खेती निकल गई तो उसका भी जीवन, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, ना तो किसान मजदूर के बिना जिंदा रह सकता, ना मजदूर किसान के बिना जिंदा रह सकता। और पहली दफे ये हमको फूट डाल के अलग अलग रखते थे, पहली दफे दोनों ने ये महसूस किया। किसान ने भी निवेदन किया, भाई लड़ाई हमारी, आप ये एक लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। मजदूर और किसान इसमें आप देखेंगे तमाम जो है, जो खेती और मजदूर है, किसान है, वो एक संयुक्त मोर्चे का अंग बन के इसमें उभरा है। ये इस लड़ाई की खूबसूरती है जो पहली दफे आजादी के बाद इस देश में हुआ। जल्दी ही सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ बैठक करके हम एक किसान मजदूर एकता दिवस का ऐलान करने जा रहे हैं, जल्दी बहुत जल्दी। प्रधान जी, सारी किसान यूनियन बैठी है। एक क्वेश्चन है प्रधान जी, खासकर आपसे, जितने भी जो अडानी अंबानी को गोदाम के लिए जमीन गई है अधिग्रहण के लिए, उसमें जैसे नौड़त था हमारा हरियाणा में गांव, वह आदमी 100 किले गए उनके प्रधान जी, तो कितना दे दिया 5 किले 10 किले का मुआवजा, फिर उन्होंने रोक लगाई तो 5 करोड़ का भी दे दिया बाद में। तो वो लोग जो चाहे हैं उनमें लाइन बिछा दी 100 किला में, वो चाहते हैं पूरे 100 किला के मान गाँव के गाँव वो साथ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जमीन अडानी अंबानी को दे दी उस जमीन के बारे में भी कोई ना कोई किसान यूनियन वो भी मुद्दा लेकर चले। ठीक है सर, आपके आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व न घुसे आगे, इसके लिए किसी तरह के कोई प्रबंध? यही सामाजिक तत्व का पता चल जाता है, हम पकड़ते हैं उनको। उसकी भाषा क्या है, वो हाथ में डला ले रहा, वो भड़का रहा, वो किसी के साथ में वैसा बदतमीजी कर रहा, तोड़ फोड़ कर रहा, पुलिस वालों के गैल में झगड़ा कर रहा, तो उसका पता चल जाता है कि ये है। तो इन चीजों को हम जो सब लोग हैं आपस में देखते हैं उसको, और वो आदमी का गलत आदमी है तो पकड़ में आ जाता है हमारे, इसी उससे पकड़े हम, उसकी भाषा से पकड़ लेते हैं। एक शब्द से 26 तारीख में हम गए यहाँ से, वो एक दीवार पर खड़ा वहां पे, और उसने कहा जी आप कहाँ थे, आपको तो वे सरदार ढूंढ रहे। मगर भाई सब पकड़ो, मैं गुज्जर, वे साथी। मगर भाई ये कहाँ से है, कह ले मैं तो इटावा का। वो कह ले जी कल ये केले का आ रहा था और ये कल हैदराबाद का बता रहा था। मगर इसे पकड़ो, वो पकड़ा और वो फिर पुलिस को दिया। तो उसके एक शब्द से पता चल जाता है कि इसका मोटिव क्या है। तो हम सब अपने जो नौजवान हैं हमारे लगे हुए हैं, ये सब हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ पे, कैसे पकड़ते हैं ये सब, कौन आदमी क्या है। हमने वो करा है कि जो आदमी टेंट में या कहीं पर रुक रहा है उसका आधार कार्ड, वो किसके साथ में है, उसकी क्या विचारधारा है। अगर किसी पर आधार कार्ड नहीं है तो या तो कैंप छोड़ देगा, या 5 आदमी अगर उसके गारंटर हैं, उनका जानने वाला है तो रुकेगा, नहीं तो सब हमारा चेकिंग अभियान चलता है। हमारा हाथ वो भी चलता है चेकिंग अभियान, पूरे ग्रुप वे चलाते हैं उसको, कोई कुछ सब चलता है, सब वॉलंटियर हमारे ट्रेंड है सब। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ चेकिंग अभियान, चेकिंग अभियान। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।